जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेप एडुगो पर। तो आज की इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी का 484 पद पे भर्ती होने वाली है, जिसका मेल और फीमेल सभी के लिए है। 10th पास आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और चलिए फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। पर मंथ सैलरी 14,000 से 28,000 तक सैलरी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हेयर पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अपना फर्स्ट नेम आप यहाँ पे प्रॉपर फिल कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म कर लेंगे। फिर मिडिल नेम जो भी होगा वो डाल लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो लास्ट नेम जो होगा आपका वो डाल लेना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम डाल के इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको फुल नेम आपका प्रॉपर आ जाएगा जो होगा, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं डाल दिया है, बाकी आप प्रॉपर ध्यान से भरिएगा। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद अल्टरनेट मतलब कोई अन्य जो आपके घर में होगा उसको नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी पूछ रहा है, यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। चलिए फिल कर देते हैं। जैसे ही ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, @ के बाद जो आता है वो यहाँ पर आपको नहीं फिल करना है। कंफर्म ईमेल आईडी पे यहाँ पूरा ईमेल आईडी लिखेंगे, लेकिन ईमेल आईडी के ऑप्शन पर बस जहाँ तक ईमेल आईडी है @ के बाद नहीं कुछ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डोमेन नेम आ गया, यहाँ पर जो भी आपका जीमेल आईडी है यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा हो जाएगा। बाकी नीचे कंफर्म ईमेल आईडी पे पूरा आपको लिखना है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेंगे जो दिया गया है आपके स्क्रीन पे। उसके बाद सेव एंड कैप्चा फिल करने के बाद राइट साइड में आपको दिख रहा होगा सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर चूज फोटो का ऑप्शन आ रहा है, इसमें चूज फाइल कर लेते हैं। फोटो आपका यहाँ पर फोटो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो का साइज जो है आपका दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं 20 से 50 KB और 10 से 20 KB का सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पर जोन का ऑप्शन आ रहा है, जोन जो जिस भी जोन से आप हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रीजन पूछेगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट यू वेंट टू अप्लाई फॉर, तो स्टेट जो यहाँ पर डाल देंगे अपना। उसके बाद हिंदी और उर्दू का ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट कर लेंगे लैंग्वेज। उसके बाद पूछ रहा आर यू ए लोकल रेसिडेंस ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी यू वांट टू अप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे पूछ रहा हैड यू अप्लाइड इन रिक्वायरमेंट प्रोसीड टू ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड सब स्टाफी 2012-13, मतलब 2012-13 में जो वैकेंसी आई थी, क्या आपने उसको फिल किया था? अगर किया था तो यस, नहीं तो नो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी आपका जनरल, OBC, SC, ST, अदरवाइज स्टेट फिल कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे SC, ST, OBC, यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है कि आप इसके बाद इसको बदल नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% अबव, मतलब क्या विकलांग वगैरह जो भी है 40% से ज़्यादा या 40% तक, वो यहाँ पर यस कर देगा, नहीं तो नो करके स्क्रॉल आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद यस करेगा तो आपको नीचे भरना पड़ेगा कितना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये इसमें कॉलम जो बना है इसमें कुछ भी नहीं करना है, यस नो। यहाँ पर फिर आ जाएगा आर यू ए पर्सन विथ स्पेशल डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद अगर आप यस हैं तो यस कर देंगे, बाकी नो रहेगा इसमें। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आपने पीछे कभी सर्विस किया है, गवर्नमेंट सर्विस? तो अगर किया है यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन,
तो अगर यस है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो करके स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद पूछ रहा आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन। तो अगर यस है तो यस करके, नहीं तो नो करके नीचे आ जाएंगे। आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, क्या आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो है एम्प्लॉय रह चुके हैं? अगर यह है तो यस, नहीं तो नो करके स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डिवोर्स वुमन एलिजिबल वगैरह, इसमें दिया गया है। अगर यस है तो यस, नहीं तो नो करके इसके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद रिलीजन ऑफ विच ऑफ बिलोंग, तो यहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, आप जिस भी रिलीजन से आते हैं यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डू यू बिलोंग रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यहाँ पर आप अगर रहेंगे तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नो कर देते हैं। फिर नेशनैलिटी पूछ रहा है, पर नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक पे कॉलम पे टिक कर देना है। उसके बाद जो भी आप आईडी देना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, वोटर आईडी, परमानेंट डीएल, बैंक पासबुक, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए आधार कार्ड पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर आपका है उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर अपना सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चूज कर लेना है। उसके बाद आप एग्जाम किस सब उसमें देना चाहते हैं, हिंदी में, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश उर्दू में, तो यहाँ से भाषा सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे ही भाषा सेलेक्ट कर लेंगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है आपका। तो डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप यहाँ पे चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट, मंथ, ईयर, जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपका एज जो है यहाँ पर आ जाएगा नीचे में, कंप्लीट एज कितने साल के आप हो चुके हैं। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल अदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब आप जुड़वा भाई बहन तो नहीं है, अगर हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ पे अगर जुड़वा है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। और मैरिड अनमैरिड यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फादर नेम यहाँ पर डाल देते हैं, कुछ भी, पहले ये फॉर एग्जांपल के लिए है, मदर नेम डाल देना है। और जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देना है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो है यहाँ पर फिल कर देना है। और नीचे आएंगे जैसे ही तो यहाँ पर पूछेगा आपका प्रॉपर फिल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट सारा वगैरह फिल करने के बाद जिस भी राज्य से आप हैं यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही पिन कोड यहाँ पर डालते हैं देखिए, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दूसरा कोई अगर आपका एड्रेस है तो यहाँ फिल कर सकते हैं, नहीं तो सेम एज से एड्रेस है तो इस पर टिक कर देंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट साइड में वैलिड यूर डिटेल आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट मैं कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका 10th का डिटेल पूछ रहा है। पहले कॉलम में आपका जितना भी डेट मंथ ईयर दिया गया है, जो भी आपका डेट मंथ ईयर है यहाँ पर फिल कर देंगे, आपके मार्कशीट पर दिया होगा। उसके बाद कितना परसेंटेज था वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद ग्रेड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका सेकंड में जो है वो इंटर का फिल करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का, बाकी अगर आप 10th है तो 10th भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा नेम ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एक्सपीरियंस पूछ रहा है। अगर आपने जॉब किया है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे लैंग्वेज पूछ रहा है, तो लैंग्वेज जो अभी आपकी भाषा है, हिंदी बोल लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। उसके बाद नीचे में अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश अगर पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं तो 2 कॉलम पे कर दीजिए। उसके बाद बोल लेते हैं तो उस पर भी कर दीजिए, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये आपका फॉर्म आ चुका है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे
तो आई एग्री के बाद सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये उसलिए ऑप्शन है अगर आपका मार्कशीट के वगैरह मतलब नाम चेंज है उसमें, तो तब उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है थंब यहाँ पर अपलोड कर लेना है ओके करके। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुका था, यहाँ पर ये राइट अपने हाथों से लिखना है। इस पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप पेपर पे लिख के इसको फोटो खींच के आप अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए केबी भी दिया गया है, 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। पूरा डिटेल आपका दिया गया है यहाँ पर, फाइल साइज, फोटो साइज, सिग्नेचर, थंब, सारा कुछ यहाँ पर साइज दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे 850 रुपये ओबीसी वगैरह के लिए लगेगा, बाकी SC ST के लिए 100 कुछ रुपये फीस आपको देना पड़ेगा, वहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा तो बैक नहीं करना है। ये देखिए आ चुका है पेमेंट का ऑप्शन। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंकिंग, नेट बैंकिंग, वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट के लिए ऑप्शन पे पेमेंट जब कर देंगे, 850 रुपये दे रहा है। पेमेंट करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन और उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका ये आप एप्लीकेशन आ चुका है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।